नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक बेहद ही पेचीदा इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा केस जो बॉर्डर्स पार करता है, जिसमें खुफिया एजेंसियां, अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट्स और एक ऐसा वांटेड क्रिमिनल शामिल है जो सालों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरनेशनल क्रिमिनल अंपायर की कड़ियों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत इस सबसे बड़े सवाल से करते हैं। सलीम डोला आखिर है कौन? देखिए, दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के बड़े नामों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे रह के असली गेम चलाते हैं वो अक्सर छुपे रहते हैं। सलीम डोला कोई आम अपराधी नहीं है। ये डी कंपनी का एक बहुत ही खास सहयोगी है और सिंथेटिक ड्रग्स के काले कारोबार का मास्टरमाइंड। इसे पकड़ने के लिए कई देशों की एजेंसियों को लिटरली पसीना बहाना पड़ा है। और इस कहानी में जो सबसे नया और ड्रामेटिक ट्विस्ट आया है वो सीधा तुर्की से है। वहां इस्तांबुल की सड़कों पर एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये कोई रूटीन गिरफ्तारी नहीं थी। तुर्की के नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और वहां की लोकल पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, इसे पकड़ा और फिर वहां से इसका भारत के लिए प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन हुआ। आप समझ सकते हैं कि इस एक आदमी को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर दांव कितने ऊंचे थे। तो भाग 1, इस्तांबुल में गिरफ्तारी और एक हाई स्टेक्स प्रत्यार्पण। आइए इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। फिलहाल ये भगोड़ा कहाँ है? तुर्की से भारत लाए जाने के बाद अब ये नई दिल्ली के आरके पुरम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की हिरासत में है और अब इसे मुंबई पुलिस को सौंपे जाने का इंतजार है। जरा सोचिए, मुंबई के डोंगरी से भागा एक इंसान करीब 1 दशक बाद वापस लाया गया है। इसे न्याय के कटघरे तक लाने के लिए मल्टीपल एजेंसियों को एक साथ आना पड़ा। अब शिफ्ट करते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। भाग 2, ग्लोबल ड्रग नेटवर्क और सिंडिकेट की मैपिंग। अब सवाल यह है कि एक आदमी के लिए इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन क्यों? इसका जवाब इसके फैलाए हुए इस विशाल साम्राज्य में है और यह साफ दिखाता है कि यह सिंडिकेट काम कैसे कर रहा था। यह किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट चेन से कम नहीं था। स्टेप 1 देखिए। भारत के सांगली और सूरत से मेफेड्रोन या एमडी ड्रग्स की खरीद होती थी। फिर स्टेप 2, फिनेंस संभालने और पैसे छुपाने के लिए यूएई में फ्रंट्स बनाए गए। और फाइनली स्टेप 3, ये सारा ऑपरेशन सीधा तुर्की से ऑपरेट किया जा रहा था। मतलब ये कोई लोकल गैंग नहीं, पूरी तरह से एक मल्टीनेशनल क्राइम नेटवर्क था। लेकिन जांच एजेंसियां इस मास्टरमाइंड तक पहुंची कैसे? खैर, कहते हैं ना कि अगर किसी बड़े सिंडिकेट को गिराना हो तो पैसे के ट्रेल को फॉलो करो। जांचकर्ताओं ने ठीक यही किया। उन्होंने फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख पर फोकस किया। ये दोनों वो अहम हैंडलर्स थे जो एमडी ड्रग्स के पैसे को संभाल रहे थे और सीधे डोला से जुड़े हुए थे। बस इन्हीं दोनों की जांच से वो धागा मिला जिसने एजेंसियों को सीधा तुर्की में बैठे इस मास्टरमाइंड तक पहुंचा दिया। चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। भाग 3, अंडरवर्ल्ड की शुरुआत और भाई खला कनेक्शन। कोई भी रातों रात इंटरनेशनल सिंडिकेट का बॉस नहीं बन जाता, राइट? इस नेटवर्क की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1966 में मुंबई के भायखला में एक मिडिल क्लास परिवार में इसका जन्म हुआ। काफी कम उम्र में ही इसने अंडरवर्ल्ड में एंट्री ले ली थी। टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसकी दोस्ती अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से हुई, जो डी कंपनी का अहम हिस्सा था। शुरुआत में ये मुंबई और दिल्ली के बीच गुटखे की तस्करी करता था, लेकिन लालच बढ़ता गया और फिर इसने गांजे की तस्करी शुरू कर दी। अब 2012 से शुरू हुई ये टाइमलाइन देखिए। एनसीबी ने इसे 80 किलो गांजे की खेप के साथ अरेस्ट किया था, लेकिन करीब 5 साल बाद अदालत ने इसे बरी कर दिया। ये एक्विटल इसके लिए एक फ्री पास जैसा साबित हुआ। इसके बाद 2018 में एंटी नारकोटिक सेल ने इसे फिर पकड़ा, लेकिन उसी साल ये किसी तरह भारत से यूएई भागने में कामयाब हो गया। एक तरह से 2012 की वो रिहाई एक बहुत ही खतरनाक भविष्य की शुरुआत थी। और यहीं से कहानी सबसे डार्क फेज में एंटर करती है। भाग 4, सिंथेटिक ड्रग्स का दौर और एक खतरनाक मोड़। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है, अगर हम इसके शुरुआती क्राइम्स को बाद के क्राइम्स से कंपेयर करें तो एक भयानक शिफ्ट नजर आता है। पहले बात सिर्फ गुटके और गांजे की तस्करी तक थी, लेकिन असली खतरनाक मोड़ तब आया जब डोला ने भगोड़े ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत के साथ हाथ मिलाया। इन दोनों ने मिलकर सीधे सीधे घातक सिंथेटिक ओपियोइड्स बनाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ स्मगलिंग नहीं रह गई थी, यह अब मौत का व्यापार बन चुका था। और इस नए व्यापार का सबसे खतरनाक हथियार था बटन। अंडरवर्ल्ड में इसे इसी नाम से जाना जाता है।
ये बेसिकली एक सिंथेटिक ड्रग है जिसे फेंटनाइल जैसे बेहद खतरनाक ओपियोइड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और टैबलेट्स के फॉर्म में बेचा जाता है। अब फेंटनाइल कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी कुछ मिलीग्राम मात्रा भी जानलेवा होती है। इसीलिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इसके खिलाफ अपना पूरा जोर लगाना पड़ा। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 100 किलो। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 2018 में जब मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने सांता क्रूज में डोला को पकड़ा था, तो उसके पास से 100 किलोग्राम फेंटनाइल बरामद हुई थी। जैसा कि हमने अभी बात की, फेंटनाइल इतना लीथल होता है कि 100 किलो की मात्रा लाखों लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी है। ये अमाउंट अपने आप में इस इंडिकेट के खौफनाक स्केल को बयां कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी रिकवरी के बावजूद एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। गिरफ्तारी के सिर्फ 4 महीने के अंदर इसे जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट में सैंपल नेगेटिव आ गए थे। इस एक रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम को चकमा दे दिया और इसका फायदा उठाकर ये सीधे यूएई भाग गया और वहीं से इसने विदेशी जमीन पर अपना एक नया और सुरक्षित ठिकाना बना लिया। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, भाग 5, साम्राज्य का पतन और डोमिनोज इफेक्ट। चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल अथॉरिटीज ने इस ओवरसीज एम्पायर को कैसे एक एक ईट करके गिराया। यूएई भागने के बाद डोला ने अपने ड्रग्स के पैसे को वाइट करने के लिए एक क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका चुना। उसने अपने बेटे ताहिर के नाम पर यूएई में एक रियल एस्टेट बिजनेस सेटअप किया। ड्रग से आने वाला करोड़ों का काला धन बड़े ही आराम से इस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जा रहा था। मतलब क्राइम का पैसा सबके सामने खुलेआम छुप रहा था। आइए देखते हैं कि कैसे ये सब आपस में जुड़ता है। एजेंसियों ने इंटरपोल की मदद से इस पूरे फैमिली नेटवर्क को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बेटे ताहिर को यूएई से डिपोर्ट किया गया। उसके बाद भतीजे मुस्तफ़ा मोहम्मद कुब्बाबला का डिपोर्टेशन हुआ, जिसने इनकी पूरी फाइनेंशियल कमर तोड़ दी। और फाइनली, जैसा हमने शुरू में देखा, खुद सलीम डोला को तुर्की से पकड़कर भारत लाया गया। तो 1 दशक लंबी ये चूहे बिल्ली की रेस अब खत्म हुई। लेकिन ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सिंथेटिक ड्रग ट्रेड के इस मास्टरमाइंड के पकड़े जाने के बाद अब डी कंपनी के इस विशाल नेटवर्क का फ्यूचर क्या है? क्या ड्रग्स के खिलाफ इस ग्लोबल वॉर में ये एक फाइनल जीत है या सिर्फ एक नए चैप्टर की शुरुआत? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में कुछ और नए फैक्ट्स और डीप एनालिसिस के साथ।